हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ह्यूमन डिजीज। और वो जो डिजीज है, जो रोग है, वो है सिलिकोसिस। तो ये जो रोग है वो कोई जीवाणु से, कोई कीटाणु से, कोई विषाणु से, कोई प्रोटोजोआ से होने वाला रोग नहीं है। ये जो रोग है, यहाँ देखो नाम से पता चल रहा है सिलिको, यानी सिलिका से बना हुआ है। सिलिका यानी आपकी मिट्टी, धूल से बना हुआ है। तो ये क्या है, ये जो रोग है, ये जो खादान होती है, जो खनन का कार्य होता है, जो पत्रों को तराशने का काम होता है, पत्रों को तोड़ने का काम होता है, जहाँ क्रेशर लगा होता है पत्रों का, जहाँ धूल, मिट्टी, कण वगैरह उड़ते रहते हैं, तो वहाँ जो सिलिका के जो कण है वो हमारे फेफड़ों में इकट्ठा हो रहे हैं और वो फेफड़ों को खराब कर रहे हैं, जिसको नाम दिया गया है सिलिकोसिस। तो क्या परिभाषा बनेगी इसकी कि सिलिका युक्त धूल में, सिलिका यानी धूल, जो सिलिका के जो कण होते हैं, मृदा के जो कण होते हैं, सिलिका युक्त धूल में लगातार सांस लेने से, लगातार यानी काफ़ी दिनों तक सिलिका युक्त धूल में हम लगातार सांस ले रहे हैं, काफ़ी दिनों तक वही काम कर रहे हैं, तो लगातार सांस अगर उसमें हम ले रहे हैं, लगातार वहीं रह रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, तो जिससे क्या होता है, हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं, और जिसको नाम दिया क्या, सिलिकोसिस। इसको हिंदी में कहते हैं क्या, फुफ्फुसारती। फुफ्फुसारती के नाम से इसको जाना जाता है। फुफ्फुस यानी आपके फेफड़े। तो ये किससे जुड़ा हुआ रोग है, यानी इसमें अगर बात किया जाए कि प्रभावित अंग कौन सा है हमारा, प्रभावित अंग, तो प्रभावित अंग होते हैं हमारे क्या, फेफड़े। और जब गंभीर स्थिति हो जाते हैं तो फेफड़ों में सूजन, जलन, दर्द, घाव, ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाती है। तो यहाँ फेफड़े खराब होते हैं और ये लाइलाज बीमारी है, असाध्य रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है, बचावी उपाय है इसका। अगर हम इन चीज़ों से दूर रहेंगे, वहाँ कुछ सावधानी बरतेंगे, मास्क वगैरह लगा के रखेंगे, तो ही अगर इससे बचा जा सकता है। अन्यथा ये असाध्य रोग है और इसका कोई इलाज नहीं है। इसमें फेफड़े खराब हो जाते हैं और अंततः मनुष्य की क्या हो जाती है, इसमें मृत्यु हो जाती है। तो देखते हैं आगे। तो जो क्या होता है कि सिलिका युक्त वायु में जहाँ धूल के कण उड़ रहे हैं, मिट्टी के कण उड़ रहे हैं, वायु पूरी तरह से प्रदूषित है सिलिका से, और वहाँ लगातार कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वहाँ वो श्वसन की क्रिया कर रहा है, जिससे क्या होते हैं, सिलिका के जो कण होते हैं वो लगातार हमारे नासारंध्र द्वारा यहाँ से होते हुए हमारे फेफड़ों में जाते हैं, और धीरे धीरे वो फेफड़ों की जो अंत जो दीवार होती है, अंत की जो भित्ति होती है, उसमें वो जाके वो सिलिका के कण वहाँ धीरे धीरे इकट्ठे होते रहते हैं, और फिर वो क्या है, धीरे धीरे एक परत जमा लेते हैं, मोटी परत जमा लेते हैं। तो ये जो रोग है वो धीरे धीरे अपने पाँव फंसाता है, एकदम ही नहीं होता है। तो सिलिका के कण फेफड़ों की दीवार पर जो भित्ति होती है अंदर, उसमें जाके चिपक एक मोटी लेयर बना लेते हैं। फिर क्या होता है, फेफड़ों की जो संकुचन की, जो प्रसार की जो गुण होता है कि वो संकुचित होते हैं, प्रसारित होते हैं, जिससे गैसों का जो स्वातन की जो क्रिया होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो जब लेयर अंदर सिलिका की जम जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, तो क्या होगा, जो फेफड़ों की जो क्षमता है संकुचन होने की, प्रसार होने की, वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे व्यक्ति की सांसें फूलने लगेगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, लगातार खांसी आने लग जाएगी, और मतलब आदमी की हालत काफ़ी गंभीर हो जाएगी। फिर उसका कोई इलाज नहीं है कि वो फेफड़ों में जमी हुई जो सिलिका को बाहर निकाला जा सके। इतना ज़्यादा अभी इतना पॉसिबल है नहीं कि वो अंदर की सिलिका को बाहर निकाला जा सके। तो यहाँ ऐसी स्थिति हो जाती है और फिर आदमी को क्या होता है, मृत्यु उसकी हो जाती है। तो देखो इसकी जो संभावना है वो ज़्यादा कौन से मतलब व्यक्तियों में रहती है, खनन करने वाले जो व्यक्ति है, खनन या जो खादानों में काम करते हैं। अब ये खनन चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो कोयले का हो, और चाहे वो आपकी कोई बजरी का हो, चाहे वो पत्थर का हो, यानी ये खादानें आपकी पत्थरों की होती है, बजरी की होती है, वहाँ बड़े बड़े जो क्रेशर चलते रहते हैं, वहाँ धूल के कण, सिलिका के कण, पत्थरों को तोड़ने से सिलिका के जो कण वो बिखरते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, और
जब आदमी ऐसे काम करता है, या आपका पेंसिल और स्लेट उद्योग है, स्लेट यानी जो आपकी पार्टी होती है उसका उद्योग है, या चूड़ियों का उद्योग है, कांच उद्योग जो होता है, कांच उद्योग, तो उसमें भी वो कांच के जो बारीक जो कण होते हैं वो उड़ते रहते हैं। और इसी प्रकार जो पत्थरों को तराशने का काम कर रहे हैं जो कारीगर, या भवन निर्माण के दौरान काफ़ी कुछ उड़ रहा है, क्योंकि पत्थरों को तराशा जाता है, उसको खरोंचा जाता है, उस पर कुछ डिज़ाइन बनाया जाता है, तो वहाँ जो मशीनें चलती है जो उसको खुरचने के लिए, उसको काटने के लिए, तोड़ने के लिए, उसमें डिज़ाइन बनाने के लिए, तो काफ़ी सिलिका के जो कण है वो उड़ते रहते हैं। और जो व्यक्ति है जो वहाँ काम कर रहा है वो बिना कोई सावधानी के उसी जो धूल युक्त जो मिट्टी होती, जो हवा होती है, जो सिलिका युक्त जो वायु होती है, धूल होती है, उसको वो शोषण के दौरान अनजाने में अंदर लेता रहता है। तो बहुत ही बारीक बारीक कण होते हैं, वो अंदर जाकर हमारे फेफड़ों में फंस जाते हैं और अपनी लेयर बना लेते हैं। धीरे धीरे हालत है वो गंभीर होती जाती है। तो ऐसे जगहों पर कोई काम कर रहा है तो उन व्यक्तियों में इस रोग के होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इसका बचाव कैसे करेंगे? वैसे नॉर्मली मास्क लगाया जा सकता है, लेकिन काफ़ी बारीक कण होते हैं वो भी मास्क से छन कर हमारे फेफड़ों में जा सकते हैं। या ऐसे फिल्टर आए हैं आजकल जो क्या है, जब हम वहाँ काम करता है कोई भी जो राहगीर होता है या जो क्रेशर चलता है, या उनको तोड़ने का, मसलने का, मरोड़ने का, खुरचने का जो काम होता है, तो सिलिका के जो कण होते हैं वो फिल्टर जो होता है वो उन कणों को तुरंत ही अपने पास खींच लेता है और अंदर पानी होता है उसमें वो मिला देता है, तो वो उड़ते नहीं है, तो वो अंदर जाने का जो संभावना वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ऐसे जो कोई भी व्यक्ति है जो पत्थर तोड़ने का काम कर रहा है, कांच उद्योग में काम कर रहा है, या मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग में काम कर रहा है, या पत्थर को काटने का, तराशने का काम कर रहा है, टाइल्स वगैरह को काटने का काम कर रहा है, तो जो बुरादा जो उड़ता है, जो सिलिका या धूल के जो कण उड़ते हैं लगातार, वो अगर हमारे फेफड़ों में जा रहे हैं, हम अगर उसमें कोई सावधानी नहीं रख रहे हैं, या कांच उद्योग में कोई काम कर रहा है, या स्लेट उद्योग में कोई काम कर रहा है, वो भी असावधानी से काम कर रहा है, तो इस रोग के होने के खतरे काफ़ी बढ़ जाते हैं और फिर इसमें मृत्यु ही तय होती है आदमी की। अब इस रोग के होने से पहले हमको क्या लक्षण नज़र आ सकते हैं? लक्षण, तो इस रोग से होने के पहले लक्षण क्या हो सकती है? व्यक्ति को क्या होती है? खांसी होती है। व्यक्ति के सीने में क्या होता है? दर्द रहता है। सांस लेने में क्या होती है? सांस में तकलीफ होती है। और क्या होता है? व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, भूख में कमी। और क्या हो सकता है? और व्यक्ति का वजन जो है वो अचानक घट जाता है या कम होने लग जाता है, वजन घटना। और व्यक्ति एकदम दुबला पतला हो जाती है, उसकी जो पसलियां वो दिखने लग जाती है, तो वजन एकदम जो है व्यक्ति घट जाता है, वो दुबला पतला एकदम छड़ी की तरह हो जाता है। तो भूख में कमी हो जाती है, वजन घट जाता है, सांस लेने में तकलीफ रहती है या सांस से एकदम फूल जाती है, सीने में दर्द रहता है, खांसी आती है और बुखार भी रह सकता है, इसमें बुखार भी रह सकता है। और फेफड़ों में जलन, सूजन, दर्द, घाव, ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ लक्षणों के आधार पर इनको क्या है? पहचाना जा सकता है। और इसमें एक दिक्कत और होती है, जो त्वचा होती है वो भी क्या हो जाती है? डार्क हो जाती है। त्वचा एकदम बेकार सी, खराब सी हो जाती है, डार्क हो जाती है। तो ऐसे लक्षणों के आधार पर इस रोग की पहले पहचान की जा सकती है। ये इसके कुछ क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। भूख में कमी, वजन घटना, स्किन का डार्क होना, आपकी त्वचा का डार्क होना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांसों का फूलना, सीने में दर्द होना और अंदर जलन, सूजन ऐसा महसूस होना। और इसमें कौन से अंग प्रभावित हो जाते हैं? व्यक्ति के फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं, अंततः उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और सिलिका के कण जब इकट्ठे होते हैं तब ये रोग होता है, इसलिए नाम हो गया इसका सिलिकोसिस। हिंदी में इसको कैसे हैं? फुफ्फुसार्ती कहते हैं। तो ये हुआ आपका छोटा सा एक टॉपिक, सिलिकोसिस। इसका हिंदी वाला जो पूरा नाम है वो है आपका धूली फुफ्फुसार्थी। धूली यानी आपकी धूल, कण वगैरह, तो इसका पूरा हिंदी में नाम होता है धूली फुफ्फुसार्थी। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिलिकोसिस।
धन्यवाद।